अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह माइदा पढ़ रहे हैं। सूरह माइदा की तकरीबन हमने 13 आयत कर ली हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने उनसे भी अहद लिया था जो अपने आप को सारी बताते हैं, तो वो भी जो उनकी नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा भुला चुके। तो हमने उनके दरमियान आपस में क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना पैदा कर दिया। अल्लाह उनका क्या हुआ जल्द बता देगा। 14 ए अहले किताब, तुम्हारे पास ये हमारे रसूल आए हैं, किताब में से जो बातें तुम छुपाते हो वो उनमें से अक्सर बातें तुम्हारे सामने साफ साफ बयान कर देते हैं और बहुत सी चीज़ों से दरगुजर कर देते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज़ आई, एक खुली किताब। इस किताब के ज़रिए से अल्लाह उनको जो रज़ाए हक़ तालिब हो सलामती की राहें बताता है और उनको अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं, उनको सीधे रास्ते पर कायम रखते हैं। 16 बेशक वही लोग काफिर हैं जो कहते हैं अल्लाह इन्हें मसीह इब्ने मरियम है। आप फरमा दीजिए कि अगर यही बात है तो बताओ कौन है जो अल्लाह से बचाने का अख्तियार और ताकत रखता है। अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम को और उनकी वालदा को उन सब के जो ज़मीन में हैं हलाक करना चाहे तो कोई भी नहीं है। अल्लाह ही की हुकूमत है और सारे आसमान और ज़मीन में और जो भी उन दोनों में है उन पर वही है जो चाहे पैदा करे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। 17 और यहूद और नसारा ये दावा करते रहते कि हम अल्लाह के बेटे और उनके महबूब हैं। आप फरमा दीजिए कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के बदले तुमको क्यों अजाब देगा, बल्कि तुम भी ऐसे मामूली आदमी हो जैसा कि उसकी दूसरी मखलूक है। अल्लाह ही जिसे चाहेगा बख्शेगा, जिसे चाहेगा सज़ा देगा। अल्लाह ही की सारी हुकूमत आसमानों में भी ज़मीन में भी और जो कुछ भी इन दोनों में है अल्लाह ही की हुकूमत है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। 18 ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आ पहुँचे हैं जो तुमको साफ साफ बयान करते हैं कि ये ऐसे ज़माने में आए जब रसूलों का सिलसिला बंद था, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी सुनाने वाला डराने वाला आया ही नहीं। तो आ चुका तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला डराने वाला, अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। 19 जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुम याद करो कि अल्लाह के इनामात को जो तुम पर हुए, जबकि अल्लाह ने तुम में से बहुत से नबी बनाए, तुमको बहुत से मुल्क अता किए, तुमको वो चीज़ें दी जो तुम जहाँ वालों में से किसी को नहीं दी। 20 ए मेरी कौम, इस मुतबर्रिक मुल्क में दाखिल हो जाओ, इसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया और पीछे वापस मत चलो, फिर तुम खसारे में पड़ जाओगे। 21 उन्होंने कहा कि ए मूसा, वहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हम तो हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वो वहाँ से निकल ना जाएं। तो हाँ, अगर वो हम वहाँ से कहीं और चले जाएं तो हम बेशक वहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। 22 उन दो आदमियों ने कहा कि जो डरने वालों में से थे, जिन पर अल्लाह ने फजल किया था कि तुम उनके दरवाजे तक चलो, सो जब वो दरवाजे में पहुँचोगे तो उस वक्त तुम गालिब आ जाओगे और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान रखते हो। 23 उन्होंने कहा ए मूसा, हम तो हरगिज़ भी वहाँ कदम न रखेंगे जब तक वो लोग वहाँ मौजूद हैं, और आप और आपका रब वहाँ चले जाइए, फिर दोनों ही लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। 24 तो ये देखें, इसमें अब हज़रत मूसा का वाक़या स्टार्ट हो रहा है। इसको इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।